तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमने बेसिक से क्लास 10 का रिवाइज कराया था। क्लास 10 का हमने कुछ टॉपिक बताया था कि इसके ही वजह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका उसमें हम कुछ इमेजनरी पावर बताया था होता है क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब बताए थे। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे अब हम जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, जो क्या होता है रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है, तो अब उन दोनों को आपस में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं देखेंगे। किसमें देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबको देखेंगे। तो यही सब देखेंगे। अलजेब्रा में क्या कि मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें देखेंगे। तो पहले हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आप लोग पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो देखिए, ठीक है। डालिए कॉम्प्लेक्स बाय शुभम भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर बाय शुभम भैया, क्लास 11 आ जाएगा, ठीक है। उसको देखिए बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से बहुत ज्यादा आपको बहुत इजी समझाए कि आप बस वीडियो एक बार देख लेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, इसको हम जैसे करते तो क्या होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। ये पार्ट आपका क्या होता है, रियल होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है, ठीक है। यानी कि ये रियल नहीं है, नॉट रियल, ठीक है। आयोटा क्या होता है बताए थे आपको, जब रूट में नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, माइनस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब आपको डाउट होता है कि माइनस नेगेटिव क्यों होता है, -4 -3 क्यों होता है, बता दे पूरा, तो पूरा आपको बता दिए, चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो जब ये समझ गए हैं तो मान लीजिए कि एक Z1 है, एक Z1 है प्लस Z2, ये दो आपका कॉम्प्लेक्स में, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। तो Z1 Z2 क्या होगा बच्चा, एक a प्लस आयोटा b होगा प्लस c प्लस आयोटा d होगा। तो इसको ऐड ऐसे करना है कि रियल को रियल के साथ ऐड करना है, ठीक है, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है, बाद में लगा देना है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चा, ये आपका होता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे हम ऐड करते हैं, कैसे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 2 + 5 आयोटा प्लस 6 - 9 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 + 5 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या 5 + -9 है, आयोटा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 5 to 7 प्लस यहाँ क्या 5 - 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 आयोटा। जैसी बाहर करूँ क्या आएगा 7 - 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ प्लस माइनस टाइम बड़ा है, तो 5 - 9 क्या होगा -4 होगा। फिर जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -4 आयोटा वाले को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या -4 आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर दिया, क्या कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं, समझ में आ गया। तो रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ सेम काम सब्ट्रैक्शन में होता है। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, रियल वाले पार्ट को रियल के साथ घटाएंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करिए। आइए तो देखते हैं क्या, तो देखते हैं कैसा होता है। मान लीजिए आपका क्या है, दो ठो रियल, दो ठो क्या है Z - Z2 है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से सेपरेट करते हैं। तो मेरा बच्चा ध्यान दीजिए, पहले बच्चे ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिए, क्या है, ये Z1 है, इसको हम प्लस कर सकते हैं कब, जब हम इसको Z2 को माइनस कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई दो नंबर आपका क्या है, a प्लस आयोटा b है प्लस ब्रैकेट में माइनस में क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस आयोटा d। यहाँ से क्या जाएगा, माइनस अंदर क्या माइनस हो जाएगा पूरा, तो a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d, बीच में प्लस है, फिर दोनों का कर देंगे, तो यहाँ a प्लस माइनस c हो जाएगा, फिर प्लस बीच में है, फिर इधर क्या जाएगा b प्लस माइनस d हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका a माइनस c ब्रैकेट में प्लस, यहाँ क्या जाएगा b माइनस d आयोटा।
क्या हो गया, देखिए a माइनस सी के b माइनस डी कर दी, बीच में प्लस साइन रहेगा, कैसे किया, ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया तो क्या आया, ये आया। यानी कि इसमें भी क्या करना है, रियल को रियल के साथ घटाना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाना है, फिर क्या करना, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। कैसे आया समझा दिए। अब इसमें भी एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल वही लेते हैं जो पिछली बार लिए थे। एग्जांपल क्या लेते बच्चा हम, 4 + 3 आयोटा माइनस 9 और माइनस 5 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, या फिर +5 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर ना प्लस करना है तो इस माइनस को अंदर कर देते हैं और प्लस साइन लगा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4 3 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस चले अंदर, तो जैसे में क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, यहाँ प्लस माइनस -5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देना है, घटाना है, क्या कर देना है, घटाना है चिन्हों के साथ। तो देखिए क्या है, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या 3 - 5 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाता है, 9 13 प्लस -2 आयोटा, तो 13 - 2 आयोटा क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। हमेशा पहले बीच वाले को पॉजिटिव बनाना, यहाँ पे क्या है, घटाना जगह पॉजिटिव बनाना, कैसे, यहाँ क्या नहीं सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस कर देना है, क्या करना है, प्लस कर देना है, या फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर क्या करिए, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे क्या यहाँ प्लस आएगा, जैसे माइनस की कॉमन क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, उसके बाद आप ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू को पुट करके आप अपना सॉल्व कर लीजिए, जैसे इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब आप समझ गए होंगे तो कॉपी करिए, चलते हैं आगे, देखते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। कॉपी करिए, चलते हैं आगे। आप सब कमेंट करें कि एक और एग्जांपल दीजिए। तो लीजिए बच्चा, एक एग्जांपल का और दे रहे हैं। एग्जांपल क्या है, 2 माइनस आयोटा फिर -6 + 3 आयोटा, सेपरेशन करना है। तो हमने क्या बताया था, पहले इसको प्लस करिए, क्या करिए, पहले इसको प्लस करिए, प्लस करिए, नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। कैसे सही होगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसको प्लस नहीं करते तो माइनस करना है, तो 2 - 6 हो जाएगा, फिर बीच में क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, माइनस है, माइनस आयोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा, माइनस के बीच में क्या है, माइनस साइन है, जैसे माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा, -4 प्लस क्या जाएगा, -4, ठीक है। तो -4 आ जाएगा आयोटा, ठीक, क्या आ गया, -4 और -4 क्या आ गया, आयोटा आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो बस बीच में प्लस साइन आ जाएगा, बस ये काम करना है, उस बाकी आप सॉल्व कर देंगे। जब आप ऐसे करें तब भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन जैसे बता रहे हैं आप अच्छा तब भी आंसर आपका वही आएगा। हमने क्या किया, पहले जो है उसको ऐसे छाप दिए, इसको पॉजिटिव रख के बजाएंगे, अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या बचेगा, केवल नेगेटिव बचेगा, तो -6 - 3 आयोटा बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बच्चा, 2 यहाँ पे क्या होगा, -6 फिर प्लस, फिर हो जाएगा माइनस आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा, देखिए फिर वैसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस आप पहले यहाँ पे क्या करना है, आप प्लस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या था, आपको प्लस लगाना था, क्यों, आप मुझे बता दिए थे फॉर्मूले में, ठीक है ना। यहाँ क्या जाएगा, -4 फिर यहाँ प्लस -4 आयोटा हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, -4 आयोटा, आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब चलते हैं कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं, तो लीजिए इसको, अब क्या देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जैसे हम Z1 × Z2 करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम दूसरे ले लेते, क्या होता है, a + आयोटा b, ठीक है, इंटू c + आयोटा d। अब क्या इसमें भी रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें क्या करना है,
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेम का पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो क्या होगा, a इंटू सी क्या होगा, a इंटू सी हो जाएगा, फिर प्लस a इंटू आयोटा डी हो जाएगा, a इंटू आयोटा डी हो जाएगा, फिर प्लस फिर क्या होगा, आयोटा बी इंटू सी, आयोटा इंटू डी इंटू बी सी, फिर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। अगर बात सुनिए, -1 क्या है, आयोटा है, तो इसका स्क्वायर क्या जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस आपका रूट हट जाएगा, रूट आपका हट जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और इस पे चर्चा होगा। आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो जहां आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 रख दीजिए, क्या रख दिए, -1। तो यहाँ क्या जाएगा, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस -1 बी डी। सॉल्व करते हैं, इसको कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, ए इंटू सी माइनस बी डी, ए इंटू सी माइनस बी डी, फिर प्लस में क्या रहेगा, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव गार्डिंग आपके क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। अगर डी यहाँ पे नेगेटिव तो डी यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मूला आराम से बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसको कॉपी करिए, इससे लेते हैं एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। प्लीज तो आइए क्वेश्चन लेते कैसे होता है। ये क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होना था, Z1 इंटू Z2 का A इंटू सी माइनस बी डी प्लस यहाँ रहेगा। उसके बाद क्या बना था आपका बच्चा, A इंटू डी प्लस बी सी आयोटा। ये क्या बना, फॉर्मूला बना था। तो यहाँ से ए क्या है, A प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। ए बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है, बी बराबर क्या है 5 है, सी बराबर क्या है 2 है, और डी बराबर क्या है 6 है, ठीक है। ए बी का हम सब निकाले वैल्यू। और ध्यान दीजिए यहाँ पे सब पॉजिटिव में है, अगर जो निगेटिव है उसको निगेटिव को साथ ही लीजिएगा, ये बात आप नोट करिएगा। तो वैल्यू टू से क्या लेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6 प्लस ए कितना है 3, डी कितना है 6, फिर प्लस बी कितना है 5 और सी कितना है 2 आयोटा। 6 माइनस 30 प्लस यहाँ क्या जाएगा 18 प्लस 10 आयोटा। यहाँ क्या वैसे ध्यान दीजिएगा, -24 प्लस 28 आयोटा। ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन का आंसर आ गया, फॉर्मूला से आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था वैसे इसको सॉल्व करते, कैसे करेंगे इसको, पहले इसके साथ इसके साथ 3 दूना 6 प्लस 36 18 आयोटा 18, फिर यहाँ पे 5 होगा तो 5 2 10 आयोटा, फिर प्लस 5 से 30 आयोटा स्क्वायर। अभी आपको बता दें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। क्या जाएगा 6 प्लस 18 आयोटा प्लस 31 प्लस 30 इंटू -1 क्या जाएगा -30। तो दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि दोनों नंबर बन गए, आयोटा के साथ नहीं है। फिर क्या हो जाएगा -24 प्लस 28 आयोटा। आप चाहे ऐसे करिए चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला में फॉर्मूला करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप ये पता रखिएगा, ठीक है ना। जब आप ये समझ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चलते देखते हैं डिवाइड कैसे होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड कैसे होते हैं उसको देखते हैं। कब करिए इसको, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कैसे दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए क्या है, Z1 बाई Z2 है, Z1 बाई Z2 है। तो कैसे होगा, तो यहाँ क्या जगह A प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ये तो क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा,
समझ जाइए कि यहाँ पे Z2 क्या हो जाएगा, आपके 0 के बराबर नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर 0 बराबर नहीं। क्यों? आपने क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी फ्रैक्शन या फिर किसी p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर है, रेशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसका जो q है वो 0 हो जाता है तो नंबर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, वो नंबर रियल नहीं होगा, मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये अगर डिफाइन नहीं हो पाएगा तो उसको कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप क्या Z2 0 बराबर नहीं होगा। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कैसा पार्ट है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है। क्या है? रियल नहीं है। यहाँ तो रियल नहीं है, लेकिन जब हम क्लास 10th में क्या था, हमारा इरेशनल नंबर था, नीचे अगर इरेशनल नंबर था तब भी उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते थे, उसके लिए क्या करते थे, उसको डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते थे। वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, इस इमेजिनरी नंबर को इस कॉम्प्लीमेंट में रेशनलाइज करके कैसे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऑपोजिट साइड के साथ हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या जाएगा, c माइनस आयोटा डी, है क्या जाएगा, c माइनस आयोटा डी। ऊपर क्या बचेगा, a प्लस आयोटा बी इंटू c माइनस आयोटा डी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या जाएगा डी, ठीक है, डी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आयोटा डी होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आउट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू सी माइनस आयोटा डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, आपको बताया था क्या होता है, a इंटू सी माइनस बी इंटू डी होता था, प्लस में a इंटू बी, a इंटू बी और फिर क्या जाएगा आपका प्लस b इंटू डी अपन क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चा, ध्यान क्या देना है, इसमें नेगेटिव साइन क्या है, डी है, इसमें डी क्या है, नेगेटिव साइन, तो जहां जहां डी और नेगेटिव बनाइए, यहाँ जहाँ डी होता है नेगेटिव बनाइए, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा आपका डी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ डी है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना किसका, जब हम दो नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में डिवाइड करते तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है। कैसे बना, इसकी मदद से बना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बना। अब चलते हैं इसी पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार फॉर्मूला बेस्ड एक बार डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं, कैसे चलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, 6 प्लस 3 आयोटा, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा क्या है आपका 2 माइनस आयोटा, ठीक है, दोनों का आपको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, Z1 बराबर Z2 होता है, ये Z1 है, ये Z2, ठीक है, इसको ले सकते Z1 इंटू 1 बाई Z2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 2 प्लस आयोटा फिर अपॉन 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या जाएगा, यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए, 6 प्लस 3 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 2 तो इंटू जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर, तो क्या -1 होता है, तो -1 प्लस माइनस क्या +1, तो 4 प्लस 1 क्या 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या 4 माइनस -1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 1 5 क्या 5 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो गया 5 हो गया, जैसे ही हो गया तो क्या करेंगे, हम ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या होता है आपको पता ही होता है, ऊपर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, क्या कह रहे 2 माइनस 3 प्लस 12 आयोटा अपॉन 5, यहाँ से क्या जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा बाई 5। ये क्या है आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर है, क्या है आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। कैसे करना है, पहले आप जो डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले उसको रेशनलाइज करिए, मानिए उसके क्या करना है, अपोजिट साइन से यहाँ पे करिए, आप उसको रेशनलाइज करिए। क्यों, क्योंकि वहां पे फिर रियल नहीं रह जाएगा, वहां पे इमेजिनरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आयोटा होता है वहां पे आयोटा स्क्वायर बन जाता है, यानी कि वो नेगेटिव से बन जाएगा, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होता है। अब फिर देखते हैं आयोटा के बारे में समझते हैं, आयोटा होता क्या है, आयोटा पावर समझते हैं, पावर ऑफ आयोटा, कॉपी करिए इसको।
अब क्या देखेंगे हम लोग, पावर ऑफ आयोटा। क्या देखेंगे, पावर ऑफ आयोटा। ये क्या है, पावर ऑफ आयोटा है। आयोटा पे क्या होता है बच्चा, रूट में माइनस। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर, ये क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, क्या माइनस वन है, क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्या माइनस वन। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। अभी हमने क्या देखा बच्चा कि दो आयोटा होता है तो क्या होता है, माइनस वन होता है। तो माइनस वन इंटू आयोटा क्या होता है, तो माइनस आयोटा होता है। क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, आयोटा का पावर 4 करेंगे, क्या है, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। दो का वैल्यू माइनस वन है, दो का वैल्यू माइनस वन इंटू क्या जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो यहाँ से आप क्या समझिए ध्यान से, जब भी आयोटा के पावर क्या हो, 4 का मल्टीपल हो, क्या हो, 4 का मल्टीपल हो, तब हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा आंसर आपका 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा उत्तर आपका 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हमेशा उत्तर 1 आएगा। लेकिन जैसे बोल दिया क्या है यहाँ पे, समझे, पावर 4 तो 1 आएगा, 3 तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर है तो माइनस 1 आएगा, लेकिन जैसे आयोटा तो आपका आयोटा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, हमेशा उत्तर आपका 1 आएगा, आयोटा। लेकिन जैसे आपका क्या होगा, आयोटा 4 प्लस के इंटू प्लस 1 होगा, 4 के प्लस 1, जब आयोटा का फॉर्मेट ऐसा बनेगा, से पावर क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 5, यानी कि आयोटा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 ऐसे बनेगा। तब उसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपने पढ़ा था क्या फॉर्मूला, ए के पावर m प्लस n क्या होता है, ए के पावर m इंटू ए के पावर n। यहाँ से क्या बन जाएगा, आयोटा का पावर 4 के इंटू आयोटा का पावर 1। यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनेगा आपका क्या, 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा, यहाँ आएगा क्या आएगा, आयोटा। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आयोटा का पावर 4 के प्लस 1 का फॉर्म बनेगा तो वहां हमेशा क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। क्या आएगा, आयोटा का वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या होगा, 4 के प्लस 2 का फॉर्म आएगा, वहां पे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। और फिर जैसे आपका आयोटा 4 के प्लस 3 का फॉर्म आएगा, यहाँ पे हमेशा वैल्यू होगा क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। क्यों आएगा, फॉर्मूला वही है कि ए के पावर m प्लस n क्या होगा, ए के पावर m इंटू ए के पावर m इंटू ए के पावर n। यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा पावर 3, ये तो 4 के कुछ भी जाएगा हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। आयोटा पावर 3 क्या होता है, निकाले थे माइनस आयोटा, यहाँ क्या माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप रटिए मत, आप समझिए, हमने आयोटा लिया तो क्या रूट माइनस 1 आया, इस बार क्या तो माइनस 1 आया, क्यों, क्या फिर माइनस आयोटा आएगा। लेकिन जैसे पावर पड़ गई क्या आ गया, 1 आ गया। तो हाँ हमने सोचा क्या कि जैसे पावर 4 होगा आयोटा पावर 4 मल्टीपल होगा तब भी हमेशा 1 आएगा। पावर 4 मल्टीपल प्लस 1 होगा तो आयोटा आएगा। पावर 4 मल्टीपल प्लस तो आयोटा माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे 3 होगा क्या, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाया। और क्या उसके फॉर्मूला इसमें क्लास 11 क्लास 5 6 का फॉर्मूला यूज किया, लॉग वाला। ठीक है, पावर m एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज किया। क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया और हमने इसको ऐसे बना लिया। तो आप इसको रखिए मत, समझिए कैसे ही बना फॉर्मूला, कुछ और क्यों नहीं बना। जब आप ये सोचेंगे, जब आपका माइंड ये सोचने लगेगा, तब आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस सबको प्रैक्टिस करिए। कॉम्प्लेक्स प्लस समझाइए होता क्या था। अब क्या किए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमने सीख लिया। आयोटा का पावर सिंबल लिया। अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम जो आपका कुछ बचा है उसको कवर करेंगे और आपको पीआई को प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।